जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में लिखा है मीना लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 per share payable 3 on application, 5 on allotment and balance on first and final call। अब ₹3 एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर ₹2 का तो प्रीमियम है, तो टोटल ₹5 बता रखा है। तो अलॉटमेंट भी 3 हो गई, एप्लीकेशन भी 3, अलॉटमेंट भी 3, तो बाकी बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹4 आएंगे। एप्लीकेशन आई है 52,000 शेयर्स के लिए और इस तरह से अलॉटमेंट करा गया है। कैसे? 20,000 वाले को 10 दे दिए, 30 वाले को 20 दे दिए और 2,000 शेयर्स को हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि भाई हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बालू हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए, कैटेगरी ए के अंदर मतलब 20,000 और 10,000 वाली, और गणेश हु वाज अलॉटेड 2,000 shares in category B failed to pay the allotment money. Calculate the amount received on allotment। सिर्फ allotment के अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है भाई, जर्नल नहीं मांगी। आइए प्रोराटा टेबल मैंने टेबल जो है बोर्ड पर ड्रॉ कर ली है, उसमें सबसे पहले वर्किंग बनाते हैं। जितने के शेयर इशू होते हैं वो मैं शेयर अलॉटेड में लिखता हूं। कितने शेयर इशू करे मैंने? 30,000। जितने की एप्लीकेशन आती है उसको शेयर अप्लाइड में लिखता हूं। अब ये दोनों काम सबसे पहले करने हैं हर क्वेश्चन में। इसके बाद देखेंगे क्या क्या दे रखा है। 20,000 शेयर्स को कितने शेयर दे दिए? 20,000 शेयर को 10,000 शेयर दे दिए, 30,000 को 20,000 दे दिए और 2,000 शेयर्स को मना कर दिया। इतना सब करने के बाद देखें क्या है आगे। 20,000 शेयर्स पर ₹3 की एप्लीकेशन है, ₹60,000 आ गए, लेकिन शेयर तो इन्हें 10,000 ही दिए हैं, तो उसके हिसाब से अमाउंट 30,000 बनता है। अब 60,000 आ गए, 30,000 बनते हैं, जो फालतू आ गए वो मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए। इसी तरीके से 30,000 शेयर से ₹3 की एप्लीकेशन मांगी तो 90,000 हो गए। 30,000 इंटू 3 करा, 90 हो गया। 20,000 से ₹3 की कॉलिंग होगी, एप्लीकेशन मनी की तो अमाउंट 60,000 हो जाएगा। और 90 आ गया है, 90,000 आ चुके हैं, 60 आने चाहिए थे। 30,000 आपने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिए। 2,000 शेयर्स के हिसाब से वैल्यू कितनी हो गई? 6,000। और यहां टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 1,56,000। यहां पर 90,000, यहां पर 60,000, और जो ये 6,000 रुपए थे ये आपने यहां बैंक से रिफंड कर दिए। ठीक है कि टेबल मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी। आइए आगे चलते हैं, इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले जो इनके डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी वर्कआउट कर लेते हैं। 4,000 शेयर उसने अप्लाई करे थे। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? फर्स्ट वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है। अगर फर्स्ट वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है तो अप्लाइड से अलॉटेड कैसे आएंगे? 4,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 20,000। इसकी कैटेगरी की ये जो सामने वैल्यू लिखी है, इसको करने से ये वैल्यू 2,000 आ गई। 4,000 उसने मांगे, हमने कितने दिए? 2,000। 4,000 शेयर्स पर ₹3 दिए उसने, वैल्यू कितनी हो गई? 12,000। लेकिन 2,000 के हिसाब से कितनी बनती है? 6,000। फालतू कितना आ गया?
बोले यहां तक किसी ने कुछ भी कहना है। तो भाई अब 2000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए की अलॉटमेंट, 2000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए की अलॉटमेंट, वैल्यू हो गई 10,000। इन 10 में से पहले से कितने आए हुए हैं 6,000, बाकी कितना रह गया 4,000। ये क्या है, ये है अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं आया। अब चलेंगे आगे। 2000 शेयर जो गणेश को अलॉट करे थे, तो सेकंड वाले शेयर होल्डर की डिफॉल्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2000 जब इसे अलॉट करे हैं, ये अलॉटेड है, ये वाले अप्लाइड थे, इसलिए इस कॉलम में लिखे थे। ये अलॉटेड शेयर अलॉटेड वाले कॉलम में लिखे हैं। 2000 किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इस वाले को। तो दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा। कैसे, 2000 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 20,000। ये वैल्यू निकल आई 3000। इसका मतलब क्या हुआ, इसने 3000 मांगे, हमने कितने दे दिए, हमने दे दिए 2000। जब 3000 को 2000 दिए तो अब कितनी वैल्यू आएगी, 3000 पर 3 रुपए 9,000, 2000 पर 3 रुपए 6,000, फालतू आ गए, ये रहे 3000। अब 2000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए की अलॉटमेंट है, तो वैल्यू कितनी हो गई 10,000। इस 10 में से कितने पैसे पहले से आए हुए हैं, ये वाले 3000 तो उसने पहले ही दे दिए थे, बाकी कितने रह गए 7,000। ये क्या है, ये है अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि भाई अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं आया। अब टोटल कितना पैसा नहीं आया, टोटल 4,000 ये और 7,000 ये, टोटल हो गए 11,000। आइए इसकी वर्किंग बना देता हूं। टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। भाई टोटल कितना पैसा अलॉटमेंट पर आया, हाँ जी कितना आया, आना चाहिए 30,000 शेयर्स हैं और 5 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट है, 1.5 लाख हो गया। इसमें से हमने लेस कर दिया अमाउंट ऑलरेडी रिसीव। ऑलरेडी कितना पैसा रिसीव है, ऑलरेडी ये 60,000 रुपए रिसीव हो चुके हैं। इन 60,000 को यहां पर हम लेस कर देते हैं। उसके बाद अमाउंट नॉट रिसीव कितना पैसा, अब अमाउंट नॉट रिसीव, 2 शेयर होल्डर हैं, पहले वाले ने कितने पैसे नहीं दिए 4,000, दूसरे वाले ने कितने नहीं दिए 7,000। कहां से लिए भैया, ये जो मैंने यहां वर्किंग बनाई थी, 4,000 पहले वाले ने नहीं दिए और 7,000 दूसरे वाले ने नहीं दिए, ये दोनों पैसे मैंने यहां लिख दिए और यहां से इसे लेस कर दूंगा। तो टोटल पैसा कितना आया है, टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 79,000। तो भाई किसी को अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। मुझे इससे पैसे नहीं मिलते, मोटिवेशन मिलती है कि आज जो मैंने वीडियो बनाई है किसी को अच्छी लगी है और मुझे इस तरह की और भी वीडियोस बनानी चाहिए। और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा पेड वीडियो लेक्चर नहीं परचेज करके देखा तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसको जैसे ही आप देखोगे ये सारा का सारा चैप्टर आपको दोबारा कहीं और देखने की जरूरत नहीं आएगी, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर के आप उस लिंक पे क्लिक करके उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स सिर्फ 200 रुपए का है, बहुत महंगा नहीं है भाई।